कल का कुछ याद है? बताओ जल के पर्यायवाची। वारी। जलद किसका पर्यायवाची होगा? हाँ जलज, हाँ कमल का। और जल्दी, जल्दी समुद्र। जरा यानी क्या होता है? जरा सा। और जरा यानी क्या होता है? बुढ़ापा। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार। एक ऐसा टॉपिक जो बहुत सारे बार सिलेबस में नहीं रहता है। एलडीसी 2018 भर्ती हुई थी, उसमें ये टॉपिक नहीं था, लेकिन इससे 2 प्रश्न आए थे, वर्ण विचार। फिर कोर्ट में गया था मामला, बच्चों ने रीट लग गई कि ये सिलेबस में आउट ऑफ सिलेबस कैसे आ गया। फिर कोर्ट ने कहा था कि अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हो तब आपको वर्ण का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए वर्ण विचार टॉपिक से प्रश्न आता है। जीएसटीसी में आता है, पीटीटी में, हर एग्जाम में लगभग आते हैं ये प्रश्न। तो वर्ण विचार, वर्ण किसे कहते हैं? बताओ बताओ, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण कहलाती है, जिसको हम और नहीं तोड़ सकते। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। एक चीज होती है भाषा। भाषा क्या होती है? वेरी गुड। विचार विनिमय का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ प्रकट करते हैं, किस माध्यम क्या कहलाएगी? भाषा कहलाएगी। तो एक चीज होगी भाषा, विचार विनिमय का माध्यम। दूसरा वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जिसे हम तोड़ नहीं सकते, विभाजन नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। ठीक है, वर्ण। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बताओ। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। दूसरा क्या होता है? व्यंजन। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? चीज को समझो, लिखने में कोई मतलब नहीं, चीजें बहुत सारी किताबों में लिखी हुई, बहुत सारी किताबें लाइब्रेरी भरी पड़ी है। नॉलेज अपने को लेना, नंबर तभी आएगा। सिलेक्शन पढ़ने से नहीं होता, सिलेक्शन क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना इस बात से होता है। पढ़ते सभी लाखों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं रोज, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों होता है? क्योंकि चीज समझ में आनी चाहिए। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, बोलते समय हम दूसरे स्वर की, किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेते, कोई से भी वर्ण की, वो क्या कहलाएंगे? स्वर। यानी अपने आप में स्वतंत्र होते। क्या होते हैं? स्वतंत्र। जैसे मैं शब्द लिखूं स, क्या लिखा मैंने? क्या स्वर होगा क्या? नहीं, क्योंकि स में एक तो स आधा है, हलंत है, इसे बोलते हैं हलंत, और इसमें ए जुड़ा हुआ है, तो ये स्वर नहीं होगा। तो इसलिए स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी और की हम सहायता नहीं लेते, क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाते हैं। दृष्टि कहाँ गया मिटाने का? लेके आओ। तो स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, जो मुक्त रूप से उच्चारित होते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वर। इसका उल्टा क्या होगा? व्यंजन। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, वो क्या कहलाएंगे? व्यंजन। क्या कहलाएंगे? व्यंजन। हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? और व्यंजन कितने होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33। तो स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। वर्ण कितने हो गए? दोनों मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 44। सीधा प्रश्न पूछे कि हिंदी व्याकरण के अंदर कितने वर्ण होते हैं? कितने होते हैं? प्रश्न क्या पूछ रहा हूं मैं? हिंदी व्याकरण के अंदर कितने वर्ण होते हैं? तो 44। अगर प्रश्न घुमा दे कि हिंदी व्याकरण के अंदर कुल कितने वर्ण होते हैं, तो फिर इसका उत्तर 44 नहीं होगा। कितना होगा? 52 होगा। वो आगे मैं बताऊंगा। तो पहले हम पढ़ेंगे स्वर बेसिक से, फिर व्यंजन। ठीक है? तो वर्ण किसे कहते हैं? बताओ। वेरी गुड। उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार है। पहला, दूसरा व्यंजन। हम पढ़ेंगे पहला स्वर। क्या पढ़ेंगे? स्वर। स्वर के वैसे बेसिक 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 1, 2, 3। तीसरा वैसे काम का नहीं है तुम्हारे, फिर भी बता दूंगा मैं, भाई प्रश्न 2 से आएगा। पहला होता है मूल स्वर। क्या होगा? मूल स्वर, या फिर इसे और बोलते हैं एक मात्रिक स्वर। एक मात्रा होती है इसमें, एक मात्रिक स्वर। या फिर इसे बोलते हैं लघु स्वर। लघु नहीं लिखा, लघु स्वर। और या फिर उसे और बोलते हैं ह्रस्व स्वर। क्या बोलते हैं? ह्रस्व।
ये है, इसमें आता रे होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। एक साथ 4 प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं। प्रश्न आएगा कि मूल स्वर कितने होते हैं, या एक मात्रिक स्वर कितने होते हैं, या लघु स्वर कितने होते हैं, या फिर ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? याद कर लो पक्का। ए ई उ री, ए ई उ री, ए ई उ री, ए ई उ री। बोलो ए ई, ए ई, ए ई, बस कोई मात्रा नहीं है में, ए ई उ री। बाकी बचे दूसरा प्रकार कौन सा हो जाएगा? बोलो। ये मूल हो गए, दूसरा क्या होगा? दीर्घ स्वर। दीर्घ यानी बड़ा होता है। ये एक मात्रिक था, कौन सा हो जाएगा? ये द्विमात्रिक, द्विमात्रिक स्वर। या फिर क्या नाम हो जाएगा और इसका कहो तो? दीर्घ हो गया, ऋस्व है नहीं, मूल हो गया, दोनों का नाम ले लो तुम, दीर्घ स्वर और द्विमात्रिक स्वर। बाकी बचे जो कुल कितने होते हैं ये स्वर? 11। 4 तो यहाँ हो गए, बाकी बचे शेष जो यहाँ जाएंगे। शेष कितने हैं? 7। एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो गया। तीसरा प्रकार संस्कृत में चलता है या फिर बड़े एग्जाम की तैयारी को तब आता है, वो आता है प्लुत स्वर। क्या आता है? प्लुत। वैसे हिंदी व्याकरण में कोई भी स्वर प्लुत नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय, लिखते हैं अपन ओम नमः शिवाय, ऐसे लिखते हैं ओम, ये होता है, ये प्लुत होता है, लंबा खींचते हैं हम स्वर को, ओम नमः शिवाय। या जैसे बोले कोपी, संस्कृत में आता शब्द कोपी, कॉपी नहीं है ना, कोपी, ये होता है। तो ये आते हैं प्लुत में, लेकिन अपने हिंदी व्याकरण में काम में साधारणतः नहीं आता है। तो स्वर के कितने प्रकार होते हैं मूलतः? 2 प्रकार याद करने। पहला कौन सा, क्या नाम है? बोलो। मूल स्वर या लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। बोलो पहले प्रकार कौन सा है? मूल स्वर या एक मात्रिक या लघु स्वर या फिर ह्रस्व स्वर। कितने होते हैं? कितने होते हैं? कौन कौन से? ए ई उ री, ए ई उ री, ए ई उ री। बाकी दूसरा प्रकार कौन सा होगा? दीर्घ स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर। बच्चे जो शेष 7 हो इसमें आ जाएंगे। प्लुत का कोई विशेष में तो अपने नहीं है। तो स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 2। कुल स्वर की संख्या कितनी? संख्या 11, जिसमें 4 तो किसमें आएंगे? पहले वाले में ह्रस्व या मूल या एक मात्रिक, और दूसरे बच्चे 7 जो उसमें। प्रश्न आ जाएगा कि आ किस में आएगा? आ कौन सा हो रहा है? ह्रस्व है, मूल है, दीर्घ है, कौन सा? तो फिर आ दीर्घ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्वर। दूसरा प्रकार कौन सा है? व्यंजन। बिल्कुल बेसिक से शुरू करके मैं पूरा लेवल से बढ़ाऊंगा, बेसिक से लेके अपन लेवल से चलेंगे। ऐसे नाम तुमने पढ़ लिए, ए आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ, कुल 11 हो गए। अब मैं को इसमें मूल स्वर में नहीं गिनते हैं ना, 11 स्वर हो गए, आते हैं सभी को। अब व्यंजन बताओ मुझे, व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। क्या 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 आते हैं सभी को? बोलो। क ख ग ग, इसे क्या बोलते बताओ? अंगय। शाबाश। दूसरा बोलो। च छ ज ज य। शाबाश। फिर ट ठ ड ढ अण। फिर त थ द द न। प फ ब ब म। ये सरखी डायरिया है, ऐसे नार चल रहे हैं। फिर नीचे कुछ भी आते हैं, नीचे क्या आते हैं? य र ल व। फिर और भी कुछ आता है, स है। गणो 3 और चीज भी आवे, अक्षर गण्य। एक बार वहां बस जगह कम पड़ गया, बोल्ड पर गया है ना। अब देखो प्रश्न कहां से आते हैं? आते सभी को? ये नहीं आता रट लेना इसको। क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प। वर्ग याद होने चाहिए, प्रश्न आता है हर एक चीज से। शुरुआत के 5 एक लाइन में कितने हैं? कैसे लगा के मैं तक कितनी संख्या हो रही? गिनो। 5 है ना? 25। ये कितने हैं? 25। कैसे लगा के मैं तक? इन्हें बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? संख्या कितनी है इनकी? 25। सीधा प्रश्न आता है हिंदी व्याकरण के अंदर, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है?
कितनी होती हैं? 25। कहां से कहां तक? कैसे मैं तक। प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? क, छ, ठ, व। क्या है उत्तर? आए सुनने? ये होता है प्रश्न का तरीका। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हिंदी में? 25। एक प्रश्न और होता है इसमें, स्पर्शी व्यंजन, वो होते हैं 16, वो आगे बताऊंगा मैं। लेकिन स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। ठीक है, कैसे मैं तक कंप्लीट। अब 4 अक्षर ये दिख रहे हैं अपने को, ये, र, ल, व। ये तो ऊपर, ये नीचे लास्ट में, ये कहां आगे? बीच में आगे, बीच में आगे। तो नेम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंत यानी बीच में, स्थ यानी स्थित है, जो बीच में स्थित है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 ही हैं। कितने? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने? 4। कौन कौन से बोलो? ये, र, ल, व। फिर ये शब्द रह गए, स, है। यहां गलती की मैंने बताई नहीं तुमने, फिर कहां ध्यान तुम्हारा? स है। इन्हें बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं? अब ऊष्म व्यंजन क्यों बोलते हैं? मैंने तो लिख दिया ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, तुमने लिख लिया, रट लिया, पास हो गए। चीज समझो। एक बार बोलो प, अब बोलो स। एक बार ऐसे कर बोलो स। अब आ रही बात? पे बोलो, आ रही है बात? पे मारी? ये से है, बोलो एक बार, बोल के देखो ना, अब आती है। तो उस व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? वह व्यंजन जिनको बोलते समय हमारे मुंह से गर्म उष्मा या वायु बाहर निकलती है, उन्हें क्या बोलते हैं? उसमें व्यंजन बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं? स है। ऐसे ही भर्ती के अंदर प्रश्न पूछा गया था, हंस रहे हो तुम, ये क्रम पूछा गया था, स का सही क्रम क्या होगा? स का। ऐसे ही में आया था प्रश्न, पर नहीं आया बच्चों को, नहीं आया। एक बार प्रश्न आया था रीट के अंदर, 2018 वाली रीट में आया था कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? पहला ऑप्शन था चटक, सबने कर दिया चटक, जबकि नाम था उसका राम प्रसाद, है ना। बाद में सबको पता लग गया, उसमें पता किसी को नहीं था। तो प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ना। और अपन सोचते ये तो अपन आवे, ये तो अपन है आवे, परीक्षा में अपन है ना आवे। तो पहले लिखाएं कुछ या चलने दे रामायण? लिखाएं वर्ण, लिखाएं तो लिखो, निकालो कॉपी, जो एक साथ सभी बता दूंगा, भूल जाओगे फिर तुम। चौवालीस हुए नहीं हुए? 33 हुए होंगे, देखो 25 4 और 4 33 हो गए, 33 और 11 हो 44 हो गए वर्ण। अब कुल वर्ण होते हैं 52, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कुल वर्ण 52 कैसे होते हैं, या बताऊं अभी एक बार? चलो बता दें एक बार, फिर लिखाते हैं। देखो है ना, हम बात करें, मैंने बताया वर्ण कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 44 44। लेकिन अगर हम बात करें कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है हिंदी में, तो कितने होते हैं? 52। अब देखो इसमें से मैंने पहले बताए थे, क्या बताए थे बताओ? स्वर बताए थे, ध्यान से देख लो। पहले मैंने क्या बताए थे? स्वर बताए थे। स्वर के 2 प्रकार बताए थे। पहला मूल स्वर, ह्रस्व ले लो, एक नाम ले लो कोई भी, है ना, ह्रस्व। इसमें 4 थे, ए ई उ री। बाकी बचे जो दीर्घ स्वर, वो बाकी बच्चे इसमें 7 आ गए। टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। ठीक है, स्वर अपने कंप्लीट। फिर मैंने बात की व्यंजन। पहला व्यंजन कौन सा बताया? स्पर्श व्यंजन। कितने होते हैं? 25। कैसे लगा के? मैं तक। कैसे लगा के? मैं तक स्पर्श व्यंजन 25। फिर इसके आगे हम 4 अक्षर पढ़े थे, कौन से थे वो? बीच में स्थित थे, अंतस्थ। अंतस्थ, अंतस्थ यानी बीच में स्थित है। अंतस्थ व्यंजन कितने थे बोलो? 4। यह रहा, ठीक है। फिर आगे कौन से थे? ऊष्म व्यंजन। से है 4 हो गए। अब आगे कुछ आता है, से है, फिर क्या आता है? अक्षय त्रय धन्य आते हैं। तो इन्हें बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। ये भी होते हैं 4। कौन कौन से? अक्षय, त्रय और गण्य। एक होता है शब्द श्रय। क्या होता है? श्रय। ये इसे बोलते हैं मिश्रित व्यंजन। क्या बोलते हैं इसे? हिंदी व्याकरण के अंदर एक ही शब्द मिश्रित व्यंजन है, वो कौन सा है? श्रय। श्रीमान श्रीमती वो लगाते हैं अपन, वो श्रय। ये कौन सा आता है? मिश्रित व्यंजन। किसमें आता है? मिश्रित व्यंजन में आता है। किसमें आता है? मिश्रित व्यंजन।
बाकी मैं आगे बताऊंगा कि ये तीनों किससे मिलके बने हुए ये प्रश्न पूछा गया। कितने हो गए अपने? 33 हो गए, 33 4 ये हो गए। अब देखो कुछ दो चीजें रह गई थी, ए आ ई उ री ए आई ओ औ तक हमने बात की। अब मैं हमने थोड़ी गिना, अब मैं भी आता है, तो इसे हम बोलते हैं ए योग वाह वर्ण। क्या बोलते हैं? ए योग वाह वर्ण। दो आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे? दो। कौन कौन से? अम और अह, हो गए दो। एक अपन लिखते हैं डे से ढक्कन है, एक दो था डे। देखो मैंने भी लिखाए थे तुम्हें, स्पर्श व्यंजन लिखाए थे, जिसमें एक था डे, एक डे, दोनों आए थे, लेकिन दोनों नीचे टिपकी नहीं थी, ध्यान देख लो, नहीं लिखी थी। टिपकी वाले शब्द भी आते हैं, हम अपनी भाषा बोलते टिपकी है, नुक्ता चिन्ह जिसे वो बोलते हैं। अड़े और डे ये किस में आएंगे? उत्क्षिप्त या ताड़न जात, उत्क्षिप्त या ताड़न जात। अब ये क्या होता है? गुरुजी हमारा नाम आज ही लिखा गया है, अड़े और डे दो। गणो देगा एक बार, 52 होया नोया, गणो दे एक बार, फंसे लिखाऊं एक बार यार, 11 52 होया नोया, कहना गलत बता रही हूँ, 52 हो गया, पक्की बात, क्लियर है। अब हम लिखाते हैं, हर एक चीज बताते हैं। ये भाई देख लो, एक चीज और दिखा दूं, ये किससे मिलके बने? अक्षय, 3 शब्द लिखे हुए यहाँ पे, ये प्रश्न पूछा गया ऐसे के अंदर, अक्षय, तरह और गण्य, तीनों मिलके बनते हैं। इन्हें हम इसलिए बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। अक्षय किससे मिलके बनता है बताओ? क्या और स, शाबाश। क्या आधा यानी हलंत, से कौन सा आएगा? ये या ये बताओ हैं? बीच छोड़ो आई, शो आई, ये वाला ध्यान रखना। और ए हिंदी सरल ही है, तरह क्या मिली, आधा तय, आधा रह और ए तो लाएगा लास्ट में सब में, है ना? या फिर पूरा नहीं लिख लो, ए मत लिखो, बात एक ही। और गण्य जय और ए। बाबा रामदेव पहले बताते थे विज्ञान में हम नए नए आविष्कार कर रहे हैं। विज्ञान होते हैं, हम क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान सही उच्चारण उसका विज्ञान होता है। तो ये तीनों मिलके किससे बनते हैं? ये प्रश्न भी पूछा गया है। अब तुम्हें लिखाते हैं, इसको बंद करते हैं। लिखो टॉपिक वर्ण।